दमदार से बोलो, जय जय संविधान। भीम, जय भीम, जय भीम बाबा साहेब अमर रहे। क्या यार बाबा साहेब। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, मैं उनकी खिदमत में अपना सलाम पेश करता हूँ। और इसके साथ ही हम उन महान पुरुषों को, अजीम शख्सियात को, बाबा फुले साहब हों, अन्य सावित्री फुले साहिबा, हमारे महापुरुषों में छत्रपति साहू जी महाराज साहब, और इस मुल्क में जो सबसे आखिरी पायदान पे बैठा शख्स, जो हजारों हजार साल से परेशानियों का सामना कर रहा था, जानवर जैसी जिंदगी गुजार रहा था, उसे इंसानों की जिंदगी अता करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। संविधान मिला साथियों, लेकिन संविधान लागू कैसे हो, उस संविधान को जमीन पर उतारने का काम किया माननीय श्री कांशी राम जी। और उसके बाद आज हमारा देश कैसे संविधान पर आगे बढ़े, और जो मकसद था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माननीय श्री कांशी राम जी का कि समता मूलक समाज बने, उस कारवां को, उस तहरीक को, उस मिशन को आगे बढ़ाने वाली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश जैसे मुल्क के सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही। अब हमारा सपना ही नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं मुझे ऊपर से यह आदेश आया, इल्हाम हुआ है कि बहन जी 5वीं मर्तबा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रही है 2027 में। और मैं आपको कह के जा रहा हूं, याद रखिएगा, इसे फिर लौट कर आऊंगा कि 2029 में हमारी बहन कुमारी मायावती जी इस देश के प्रधानमंत्री। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। आज जिस तरह से देश में बात हो रही है, कहीं आरक्षण को खत्म करने की बात हो, क्या आरक्षण की अब क्या जरूरत है, लेकिन उनको पता नहीं है, जो बड़ी आलीशान कोठियों में रहते हैं, कभी ऐसे गांव में आकर के देखें और तब उनको पता चलेगा कि आरक्षण की क्या जरूरत है। उस वक्त तक कि जब तक समता मूलक समाज जमीन पर नहीं उतर जाता, तब तक आरक्षण भी जारी रहेगा और तहरीक भी जारी रहेगी और संविधान पे आंच नहीं आनी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मैं तमाम अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, हाँ हमें जरूरत भी है, इसलिए हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जिस दिन हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और जिस दिन हम डॉक्टर साहब के जैसे हो जाएंगे, उस दिन हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, देश हमारा होगा, हम देश चलाएंगे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज की इस पूरे मिशन में हमारे साथ पूरे मंडल के जो प्रभारी हैं, भाईचारा समिति के जनाब आरबी त्यागी साहब, ये पूरा मंडल देख रहे हैं और आज उन्हीं के हम लोग क़यादत में पूरा कौशाम्बी का भ्रमण कर रहे हैं। अभी हम लोग एक बड़ी खानकाह जो सैयद सरावा है, अबू मियाँ साहब ने हम लोगों का स्वागत भी किया। वहाँ पे हज़ारों जो टोपी लगा के जो हमारा मिशन है त्यागी जी का, वहाँ पे स्वागत किया गया, वहाँ पे हमें लंच कराया गया और बहुत सम्मान से। तो यही हमारा मिशन है कि भाईचारा सिर्फ कहें नहीं,
बल्कि भाईचारा हम करके दिखाएं। और मैंने कहा था रामविलास भाई हमारे कहाँ गए, मैंने कहा था कि एक गिलास पानी आज ले आइए और आधा गिलास आप पानी पियो पहले, उसके बाद आधा गिलास मैं पीऊंगा, तब जो है भाईचारा होगा। ऐसे नहीं होगा। मंगवाइए पानी रामविलास भाई। भाईचारा खाली कहने से नहीं होगा, भाईचारा दिखा करके होगा कि हम एक साथ पानी पिएंगे, एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ रहेंगे, तब देश का नक्शा बदलेगा। ऐसे नहीं बदला जाएगा। मैं कह रहा हूँ मंगाइए आप। यही हमारा मिशन होना चाहिए और ये चीज़ हर कोई इख्तियार करे, हर कोई इस चीज़ को शामिल करे। और आप लोग समझ रहे होंगे कि ये शायद यहाँ पे दिखाने के लिए, लेकिन मैं बता दूं हम रामविलास भाई वो हैं जिन लोगों ने एक थाली में खाना खाया है, टिफिन एक दूसरे की खाई, एक दूसरे का पानी पिया, और 40 साल का साथ हो गया, 40 साल का। और याद रखिए ईमानदारी की, पानी पीजिए रामविलास भाई। और ये एक हमारा मिशन है, समझिए। और जब तक ये मिशन हम लोग अमली तौर पर नहीं पिलाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा, पहनाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम जैसे किसी भी तरीके से हम लोग पढ़ के यहाँ तक पहुँचे। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन दिल्ली में कुछ नहीं। जब तक हम अपने गांव में, और हमें बड़ी खुशी है जैसे हम अपने गांव से जुड़े हुए हैं, हमारे रामविलास भाई भी जुड़े हुए हैं, सारे लोगों को अपने गांव से जुड़ना है, अपने लोगों से। और ये जो भविष्य है इनके साथ बैठ के बात करनी है डॉक्टर साहब की, संविधान की, देश की, तब आगे बढ़ेगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।